व्हाट्स अप गाइज, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं यूथ मोबिलिटी वीज़ा के बारे में या फिर इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो मेन चीज़ है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इस वीज़ा की जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है वो आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बैलेट में अप्लाई करने से पहले इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है, आपको उसको अच्छे से समझना है। फिर ही आप जाके बैलेट में अप्लाई करना, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, किसी और बंदे की जो सीट है वो आप खा जाओगे। आपके पास प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स है तभी आप जाके इसमें अप्लाई करें, तभी आगे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपका बैलेट में नाम आता है, आपका लॉटरी में नाम आता है तो ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का यही मेरा मकसद है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो मैंने देखा है इसमें यूथ मोबिलिटी वीज़ा या फिर ऑस्ट्रेलिया का जो मेड्स वीज़ा या फिर दूसरा वर्किंग हॉलीडे वीज़ा ओपन हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, बट उसके पास जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं थी उनके पास में। तो ये है कि आपका नंबर आया, उसकी जगह किसी और बंदे की सीट आपने खा ली, उसका नंबर नहीं आया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आपके पास अगर फुलफिल रिक्वायरमेंट है तभी आप जाके इसमें अप्लाई करें, अदरवाइज़ आप ना करें। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट क्या है वो बताऊंगा, और उसके बाद अपन बात करेंगे कि बैलेट में एंट्री करने के लिए आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए होती है। तो देखो, ये जो मेन पेज है यूके की गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है इमिग्रेशन की, कोई मेरी तरफ से मैं नहीं कह रहा हूँ इसमें कुछ भी। तो एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। टू बी एलिजिबल फॉर एन इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा यू मस्ट, आपके पास क्या होना चाहिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो देखो, जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है वो ये आती है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। बी एन इंडियन नेशनल और सिटीजन बिटवीन 18 एंड 30 ईयर्स ओल्ड। तो आपकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो एज है वो 18 से 30 होनी चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड ऑन द डेट यू प्लान टू ट्रैवल टू द यूके। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो वो थोड़ा बहुत चल जाता है, बट जिस दिन आप यूके में ट्रैवल करोगे तब आपकी डेट है वो जो आपकी एज है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, उससे प्लस होनी चाहिए। और आपको पता है कि अगर आपको इसमें देखो ग्रेजुएशन डिग्री इसमें मैंडेटरी है, तो ग्रेजुएशन आप लगाओगे तो आपको पता है कि 18 आपकी एज है वो आपकी ज़्यादा ही होगी। 18 से 18 में जो है लोग ग्रेजुएशन नहीं कर पाते, जहाँ तक मुझे आइडिया है, ठीक है। इसके बाद आता है हैव ए क्वालिफिकेशन एट बैचलर डिग्री लेवल और अबव रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 6, 7 और 8। आपके पास जो है वो 6, 7 और 8 लेवल की डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तभी आप जाके इसमें एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हो। आपको प्रॉपर फाइनल डिग्री इसमें चाहिए होता है, और जो LOR वगैरह भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपको वो लेना पड़ता है। उसके बाद हैव 2530 यानी कि 2530 इन सेविंग्स टू स्पॉट योर सेल्फ इन द यूके। तो आपको 2530 पॉइंट सेविंग अकाउंट में शो करने होते हैं। आपको खुद को वहाँ पे जब आप जाओगे अपने स्पॉट के लिए, यानी कि अपने रहने खाने के लिए, आपको इतना आपके अकाउंट में शो करना है सेविंग अकाउंट में। ये आप रफली 2,70,80,000 अपने अकाउंट में शो कर सकते हो। इसमें आपको खाली सेविंग अकाउंट में शो करना है, कोई FD वगैरह इसमें नहीं चलेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं नॉट हैव एनी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 हु लिव विद यू और हु आर फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो आपके देखो 18 साल से नीचे कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो कि आपके साथ रहता हो या फिर आपके ऊपर जो है फाइनेंशियली आपके ऊपर जो है डिपेंड करता हो। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी, इसकी ये इतनी मेन रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। इसके अलावा एक चीज़ होती है, देखो जब आप एप्लीकेशन करोगे तो आपको एक PCC करवाना पड़ेगा, पासपोर्ट ऑफिस वाला, ठीक है। उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होता है TB वगैरह का, वो भी आपको करवाना पड़ेगा। बस इतनी सी इसकी रिक्वायरमेंट होती है मेन, जो आप बात करते हैं अपने एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। बट ये जो 3-4 चीज़ें ये आपके पास होनी जरूरी है। अब बात करते हैं कि आपको बैलेट में अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए होता है। तो देखो, अब इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे अपने को पता चलेगा कि बैलेट में अप्लाई करने के लिए आपको क्या चीज़ें जो है ज़रूरी है। तो एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, या फिर आपको कुछ पूछना है इस वीज़ा के रिलेटेड, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आके भी पूछ सकते हैं DM करके। और आपको ये नहीं समझ आ रहा, अगर मेरे से अप्लाई कराना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के साथ में आप मेरे से भी पूरा प्रोसेस जो है इस वीज़ा का करवा सकते हो। तो बैलेट में अप्लाई करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है वो आप देखो। यू विल नीड टू प्रोवाइड योर, देखो नेम आपको चाहिए होता है, वो डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल में आपका एक्सपायरी वगैरह, पासपोर्ट नंबर आ गया, और ये 2-3 चीज़ें बेसिक चाहिए होती है। और इसके बाद एक स्कैन और फोटो ऑफ योर पासपोर्ट, ए स्कैन और फोटो ऑफ योर पासपोर्ट। ये पासपोर्ट का फ्रंट पेज आपको अपलोड करना रहता है, बाकी आप दोनों पेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये 6 चीज़ आपको चाहिए होती है, जो कि ऑलरेडी सबके पास अवेलेबल है। इसमें कोई ज़्यादा वो इतना लंबा चौड़ा नहीं होता, तो सबके पास इजीली अवेलेबल ये 6 चीज़ें हैं वो हो जाती है, ठीक है। तो वो मैंने पहले इसलिए बताया था कि अगर वो चीज़ें आपके पास है तभी आप जो लोग हैं वो जाके बैलेट में अप्लाई करो। तभी आपको आगे जाके जो फ्यूचर में है कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसका बैलेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो ऑस्ट्रेलिया वाला था उसमें $25 लगते हैं, बट इसमें कोई भी चार्जेस वगैरह वो नहीं लगते हैं।
और बाकी इसके बारे में कोई भी चीज़ें आपको कुछ भी पूछना है तो वो आपको मैं बता दूंगा। बाकी इसके बाद आगे जब भी आपका होगा तो कितने दिन में रिजल्ट आता है, कैसे क्या कुछ होता है, आगे क्या प्रोसेस होता है, वो आप आगे की नेक्स्ट वीडियो जब में आप लोगों को मिल जाएगी। तो उसके लिए आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जाए वो आप लोगों तक टाइम पे पहुंच जाए। तो इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 18 से 20 फरवरी ओपन होने जा रहा है। 18 फरवरी को 2:30 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से और 20 फरवरी को 2:30 बजे इंडिया टाइम के हिसाब से क्लोज हो जाएगा। तो आपको भी अप्लाई करवाना नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे को डीएम करके इंस्टाग्राम पे मेरे से बात करके अप्लाई करवा सकते हैं। तो आप खुद कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।